केंद्र अंतरिम बजट के संबंध में आज सांसद राहुल कसब ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा बजट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इससे हमारे देश की सुरक्षा तथा विकास को और मजबूत गति मिलेगी। चूरू संसदीय क्षेत्र में भी इंफ्रा निर्माण अत्याधुनिक रूप से हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं सुदृढ़ हो गई है। संसदीय क्षेत्र के 5 अमृत भारत स्टेशन सादुलपुर, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़ व गोगामेड़ी पर 150 करोड़ की लागत में कार्य प्रगति पर है। रतनगढ़ चूरू रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य 422 करोड़ की लागत में प्रगति पर है। चूरू व सादुलपुर में रिंग रोड का सपना भी जल्द साकार होगा। इसके अलावा NH52 4 लेन का निर्माण, चूरू में नया हाईवे, NH 703 सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 3 ओवरब्रिज सहित विभिन्न कार्य प्रगति में है। प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, ओम सारस्वत, दौलत तंवर व रवि आर्य आदि मौजूद रहे। मात्र चुनावी मुद्दा है। देखिए, मैं हालांकि वो मेरे क्षेत्र से बिल्कुल संबंधित रखता नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डे 1 से एक बात अपनी रखी है और पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने काम किया है। जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान में काम कभी नहीं होने दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं होने दिया। आज कांग्रेस के सरकार के दौरान 32% से ऊपर भी हमारा काम वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। 2024 के अंदर ये स्कीम बंद होने वाली थी, एग्जॉस्ट हो जाती। आज देश के अंदर कितने राज्य ऐसे जो 100% काम कर चुके हैं। चूरू लोकसभा में 3,08,000 घरों को पीने का पानी देना है। आज हम 80,000 घरों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और 2024 में हम बैठे हुए हैं। राजगढ़ के अंदर और हमारे रतनगढ़ में, सुजानगढ़ के अंदर कार्य शुरू हुए आज 3-3 साल हो गए। आज तालनगर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ही नहीं हुआ है 850 करोड़ रुपए का। तो इस बारे में इतना कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम शुरुआत करिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट भी टाइप हुआ है। आगे की जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कोई अवश्य बता रही है रेवड़िया बांटने की। आज के तारीख में भारत सरकार के जो बजट्स होते हैं, जो बजट्स होते हैं, वो बजट से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन पे नहीं चलते कि हम क्या करेंगे। हर चीज़ के ऊपर आप देखेंगे, आज हमारा एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने कितना क्या कौन सी योजना लेकर चल रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि के अंदर हमने आज 2.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पैसा बांट दिया। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे मैं बताया 11,11,11,11,11,11 का हमने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक फिगर दी गई है। वो इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। पूरे बजट के अंदर देश भर के अंदर किस किस कैटेगरी में कितना पैसा जाएगा वो डिस्कशन नहीं होता है। शायद कांग्रेस के जो नेतृत्व को पता नहीं होगा कि यहाँ पे आदतें नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स की अनाउंसमेंट अलग किस्म से चलती है। भारत सरकार के बजट की अनाउंसमेंट पॉलिसी आधारित ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होती है और हर सेक्शन का उसमें वो पहले से दिया होता है कि इस सेक्शन में कितना पैसा खर्च होगा। आपको पता होगा पिछली बार भी मैंने कोई बात बताई थी, रेलवे के अंदर हमारे को अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, कहीं पर भी मेंशन नहीं था। वो पिंक बुक पे मेंशन होता है, पर अमान परिवर्तन के आज अपने जिले के अंदर 1,000 करोड़ से लगभग के काम चल रहे हैं। चूरू से सादुलपुर और चूरू से रतनगढ़ 200-450 करोड़ के लगभग की योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं। वो बजट में कभी उनका नाम नहीं होता है, क्योंकि बजट पूरे स्टेट का, आजकल हम एक ही बजट लेके आते हैं कंट्री के अंदर। कितनी हमारी GST कलेक्शन हुई, आज हम GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं। तो वो फिगर्स हैं, वो पैसा है, हमारी कितनी हमारी आय आई और कितना हम देना चाहते हैं, हम कौन कौन से वर्क को दे रहे हैं। आज डिफेंस के अंदर हम 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट था? और डिफेंस तो आज कांग्रेस का पता भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो भारत सरकार का सब्जेक्ट है। तो उनका मेरे में इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट का पूरा हॉलिस्टिक बजट है और विजनरी डॉक्यूमेंट है। पूरी मार्केट ने, पूरी इंडस्ट्री ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया। राजलदेसर के बंडवा रोड पर स्थित आस्था का केंद्र आपणो बाबा धाम का 22वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस दौरान भक्तों के द्वारा मंदिर परिसर तक ध्वज यात्रा निकाली गई। स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा व रतनगढ़ उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा भी आपणो बाबा धाम पहुंचे और पुनरासन हनुमान मंदिर, राम दरबार व अंजनी माता मंदिर में दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना कर आशीर्वाद लिया। बालाजी के परम भक्त नोरतमल दुधेड़िया व भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने आए हुए अतिथियों को प्रभु श्री राम की तस्वीर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में महाआरती एवं ज्योत का आयोजन किया गया तथा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। आज आपणो बाबा धाम गांव राजलदेसर जहाँ 22वां स्थापना दिवस है। भाई जी आज यहाँ पधारे हुए हैं और आज सुबह उन्होंने जोत की, जिसमें SDM श्री अमित कुमार जी और पूर्व मंत्री श्री राजकुमार जी रेणुआ सभी यहाँ पर पधारे। सब ने जोत के दर्शन किए और आज स्वामणी का उनके द्वारा भोग लगा और आने वाले मार्च में
15-16 मार्च को बाबा का जो जागरण है, 15 मार्च जागरण, 15 मार्च को जागरण है, 16 को भंडारा, 16 को भंडारा होगा, महाप्रसादी रहेगी, जिसमें पूरा राजलदेसर है और आसपास के पूरे देहात के लोग यहाँ दर्शन को आते हैं, ऐसे ही दर्शन को आते हैं। और इस भव्य प्रोग्राम में जो हर साल होता है उसकी भांति ये प्रोग्राम इस साल भी होगा। भाई जी के द्वारा भव्य जोत होगी, सब भक्तों की उस दिन हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सबसे निवेदन है, जो मार्च में मेला होगा उसमें हर साल होता है, भव्य प्रोग्राम होगा, बाहर से बड़े बड़े कलाकार आएंगे, उनके द्वारा भव्य संगीत का प्रोग्राम होगा, भव्य भंडारा। सूरत से और अन्य क्षेत्र है, जहाँ बॉम्बे है, जहाँ जहाँ भी भक्त है बालाजी के, आपनो बाबा धाम के, सब यहाँ पर पधारेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब भी इस भव्य प्रोग्राम में पधारे और हाजिरी दे और बाबा का और भाई जी का आशीर्वाद ले। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। चूरू के केंद्रीय विद्यालय में आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। चूरू सांसद राहुल कसवा के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य कृष्ण सिंह चौहान ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। प्राथमिक विभाग के बच्चों ने मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया और राजस्थानी, असमी व हरियाणवी नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। कक्षा 12 के विद्यार्थी प्राची न्योल, गौरव शर्मा तथा मल्लिका कंवर ने विद्यालय जीवन के अपने खट्टे मीठे अनुभव तथा स्मृतियों को साझा किया। अपने प्रेरक उद्बोधन में सांसद कसवा ने 2020 के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बच्चों व शिक्षकों से आह्वान किया कि वे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर सांसद ने विद्यालय प्रांगण में बरगद का पौधा भी रोपित किया। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से आज रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय मंदिर में जिला न्यायालय के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बैरियर हटाकर 30 साल बाद पूजा अर्चना शुरू करने एवं श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु तहखाना खोलने पर खुशी जताते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पंडित गिरधारी लाल दायमा ने शिव रुद्राष्टम स्तोत्र व हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। इंदौरिया ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में अदालत ने फैसला देते हुए तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। इस दौरान मंच के सह संयोजक शंकरलाल कम्मा, नारायण दायमा, युवा नेता नवल महर्षि ने भी अपने विचार प्रकट किए। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, एक के बाद एक कोर्ट के द्वारा हम सभी देशवासियों के पक्ष में निर्णय आ रहे हैं। अभी अभी हाल ही में राम मंदिर का फैसला आने के पश्चात अयोध्या जी में बहुत ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम सब ने एक दिवाली के रूप में बनाया और उसको कुछ ही दिन हुए और हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हमारे ज्ञानवापी का जो मामला बहुत समय से लंबी चल रहा था, उसका पटाक्षेप हुआ और कोर्ट ने निर्णय दिया और ये माना कि यहाँ पर अवशेष थे और वहाँ पर जिनको वहाँ के लोगों ने जो विरोधी थे वो एक फुहारा बता रहे थे, एक बहुत ही भगवान शिव की शिवलिंग को, वो उनकी बात झूठ साबित हुई। कोर्ट ने फैसला हम सबके पक्ष में दिया और 30 सालों के बाद एक बार फिर मंदिर के पट खुले और वहाँ पर पूजा अर्चना हुई। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आगे आने वाले समय में हम वहाँ के दर्शन कर सकेंगे और एक के बाद एक धीरे धीरे सभी रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मैं इस मौके पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं चूकूंगा, क्योंकि उनके मन में जो भावना है उसके अनुरूप ही सारे काम होते चले जा रहे हैं। एक बार पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्थानीय रामचंद्र पार्क शिवालय में पूजा अर्चना की, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया, भगवान श्री राम की स्तुति की और हम सब ने एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू आवास पर विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के तहत नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन आज महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा आदि उपस्थित रहे। विधायक सहारण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में मातृशक्ति का लगातार योगदान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो ऐतिहासिक कानून बनाया है, इससे देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है और आने वाले समय में इस कानून से महिलाओं के योगदान से राष्ट्र और भी सबल होगा। जिला महामंत्री शर्मा ने इस योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 1 करोड़ एनजीओ के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को देश भर में विकसित भारत संकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति को उत्थान के लिए जो योजना लगाई गई है, चलाई गई है, उसका आज मूल रूप से धरातल पर देखने को मिल रहा है। और आज इसी कारण आज एक कार्यशाला रखी गई है महिला शक्ति की। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि महिला के उत्थान के लिए एक ऐसा शख्स आया जो किसी ने 70 साल के बाद में किसी सोची है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर तिवाड़ी आज रतनगढ़ दौरे पर रहे। तिवाड़ी अल्पप्रवास पर रतनगढ़ आए, जिनका पेंशनर समाज भवन में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च माह में पूरे भारतवर्ष में 5 चरणों में संस्कार व सनातन संस्कृति संरक्षण यात्रा निकाली जाएगी। समिति के नगर मंत्री महेश जोशी ने बताया कि इस दौरान सर्वसम्मति से समिति के संरक्षण पद पर सत्यनारायण सेवदा व अध्यक्ष ओम प्रकाश इंदौरिया को मनोनीत किया गया है तथा कार्यकारिणी का गठन 11 फरवरी को किया जाएगा। रतनगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि गर्भ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी तिवाड़ी का हमें यहाँ सानिध्य मिला। वह पेंशनर समाज में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि ओम प्रकाश जी इंदौरिया को रतनगढ़ गर्भ शिशु संरक्षण समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया और संरक्षक के पद पर श्री सत्यनारायण जी सेवदा व मंत्री का दायित्व मुझे महेश जोशी को दिया गया। और आगामी 11 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें रतनगढ़ से सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और सर्वसम्मति से आगे की कार्यकारिणी का गठन होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। चूरू सैन समाज हितकारी संस्थान की ओर से आज नया बस स्टैंड के पास विधायक हरलाल सहारण का अभिनंदन किया गया। संस्थान के मानमल सैन की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विधायक सहारण ने कहा कि सैन समाज हमेशा से ही सामाजिक सरोकार के काम में आगे रहा है। सैन समाज की सेवा के लिए वह हर दम तत्पर रहेंगे। उन्होंने सैन समाज के छात्रावास की भूमि के बारे में बोलते हुए कहा कि गत भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक बार भूमि की फाइल प्रोसेस में आई थी, मगर उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण वह काम अधर झूल में रह गया। सैन समाज अध्यक्ष राजेश रक्षक ने कहा कि एकजुट होकर काम करने से ही समाज आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर नरेश भाटी, निरंजन सेन, रामकिशन चौहान आदि उपस्थित रहे। होगा तो अपने पड़ोसी के राजी मैं चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय अगर अपने पीछे लगेंगे, उस टाइम तो अपने लास्ट में 6 महीने लगे थे जमीन लौट कराने। सरकारी क्या पॉलिसी है क्या नहीं उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन सरकारी पॉलिसी होगी अपने जमीन लौट होगी तो उसमें आप भी पीछे नहीं रहोगे। आप मेरे पीछे कागज अपने चलाएं और आप बार बार याद रहे अपने बिल्कुल राठौड़ साहब से मिलके अपने इस काम को कोशिश करेंगे। और अगर ज़मीन है तो मेरे कोटे से जब अप्रैल में कोटा आएगा तो मैं दे सकता हूँ आपका भवन बनाने के लिए, वो आप तय कर लें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़मीन लौट के लिए कोई करना चाहे तो समय लगेगा, जिस तरह सिस्टम होगा उस टाइम में आप सबको पता है। शायद मेरे यहाँ वो ज़मीन थी शायद यही लौट हो रही थी। ब्राह्मण समाज को 25 लाख रुपये जमा कराने पड़ेंगे। मैंने तो 25 लाख रुपये जमा कराने के लिए भी मंत्री जो कह दिया था वो हुआ नहीं। अब उसके पीछा करेंगे, उसका करेंगे। आप सब लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, आप आग उड़ाई, माला पढ़ा के स्वागत किया। मैं जो पल पड़ेगा आपके बीच में रह के आपका काम करने की कोशिश करूँगा। हालांकि पद आने और जाने चीज़ें मैं कहता हूँ विधायक आपने बना दिया, विधायक पद है
अपन तो वो सामान्य कार्य करता है जैसे पहले थे वैसे ही आप बीच में रहें, मेरे जो बड़े काम करूँ आप सबने मान सम्मान के बहुत बहुत। सुजानगढ़ के स्थानीय पीएमश्री राजकीय विद्यालय खारिया कनीरा में आज कौशल विकास बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सेक्टर से 2 व्हीलर मैकेनिक इरफान खान, बढ़ई नेमीचंद सुधार, ब्यूटिशियन वैष्णु कंवर आदि विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिन्होंने आवश्यक उपकरणों के साथ प्रदर्शनी लगाई व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मीना कुकरेजा व आयोजन प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने विशेषज्ञों को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद व्यास ने आज रतनगढ़ के उप कारागार का निरीक्षण किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार व्यास ने जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की उम्र के विषय में पूछताछ की व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नाबालिग बंदियों के कानूनी अधिकारों के विषय में बंदियों को जानकारी दी। इस दौरान एडवोकेट संजय कटारिया, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, पैरा लीगल स्वयंसेवी नौरंगलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। माननीय राजसा के निर्देशानुसार इस बात को एश्योर करने के लिए कि हमारी जेलों में कोई ऐसा बंदी ना हो जो कि अपराध करने के समय 18 वर्ष से उससे कम हो, इस बात को लेकर एक पैन इंडिया कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत आज मेरे साथ पैरालीगल वॉलेंटियर श्री संतोष जी और जेल विजिटिंग एडवोकेट जो हमारे पैन एडवोकेट भी हैं संजय जी कटारिया, इनके साथ हमने जेल का निरीक्षण किया और प्रत्येक बंदी से हमने व्यक्तिशः बातचीत की और इस बात को बस उनसे पूछा कि अगर कोई अपराध करने के समय यदि वो 18 साल या 18 साल से कम की उम्र के हों तो इसकी जानकारी हमें दें, ताकि इसके संबंध में जे एक्ट बना हुआ है उसके तहत आवेदन कंसर्निंग न्यायालय के समक्ष लगाया जा सके, इसलिए बारे में जेल का निरीक्षण किया गया। धन्यवाद। चूरू सैनिक बस्ती मदरसा सैयदान तोकीरुल उलूम में आज खत्मे बुखारी शरीफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तकरीर करते हुए जयपुर के हजरत मुफ्ती खालिद अयूब ने कहा कि देश में अमन चैन व भाईचारा कायम रहे। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, जिसमें सर्व समाज के लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। इस दौरान मदरसा में 15 विद्यार्थियों की फरागत हुई। इस अवसर पर 2 आलिम फाजिल, 5 हाफिज व 8 कारी को दस्तार व सनद कमेटी को लोगों ने सम्मानित किया। मदरसा सैयदना तोकीरुल उलूम में खत्मे बुखारी शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें 15 बच्चे यहाँ से हाफिज, कारी वगैरह फारिग होंगे। उनको सभी उलेमाओं और मदरसे के बच्चे और आवाम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और जो 15 बच्चे हैं उनको जो मौलाना मुफ्ती खालिद अयूब साहब जयपुर बुखारी शरीफ का इख्तिताम करेंगे और उसके बाद में सभी बच्चों का सम्मान किया जाएगा। ये हमारा सालाना जो जलसा मनाया जाता है वो आज मनाया जा रहा है। 9:17 पे खत्मे बुखारी शरीफ का प्रोग्राम रखा है जो चालू है अभी, और रात को जो है गुलाम रब्बानी नस्तर किबला इलाहाबाद यूपी जो अपनी तकरीर फरमाएंगे, जिसमें चूरू जिले के सभी लोग शामिल होंगे। सभी जगह इतला कर दी गई है और अब जो प्रोग्राम है वो हमारा चालू है। भारत सरकार के कला व संस्कृति मंत्रालय द्वारा संवर्धित गालिब इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित फारसी सर्टिफिकेशन कोर्स बैच जुलाई 2023 में चूरू की राजकीय लोहिया महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली ने ऑल इंडिया में पहला स्थान प्राप्त कर चूरू जिले और राजस्थान को गौरवान्वित किया है। 2 फरवरी 2024 को गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर शमशाद अली को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती, फारसी उर्दू इंस्ट्रक्टर ताहिर उल हसन आदि मौजूद रहे।
केंद्र अंतरिम बजट के संबंध में आज सांसद राहुल कसवाब ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा बजट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इससे हमारे देश की सुरक्षा तथा विकास को और मजबूत गति मिलेगी। चूरू संसदीय क्षेत्र में भी इंफ्रा निर्माण अत्याधुनिक रूप से हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं सुदृढ़ हो गई है। संसदीय क्षेत्र के 5 अमृत भारत स्टेशन सादुलपुर, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़ व गोगामेड़ी पर 150 करोड़ की लागत में कार्य प्रगति पर है। रतनगढ़ चूरू रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य 422 करोड़ की लागत में प्रगति पर है। चूरू व सादुलपुर में रिंग रोड का सपना भी जल्द साकार होगा। इसके अलावा NH52 4 लेन का निर्माण, चूरू में नया हाईवे, NH 703 सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 3 ओवरब्रिज सहित विभिन्न कार्य प्रगति में है। प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, ओम सारस्वत, दौलत तंवर व रवि आर्य आदि मौजूद रहे। मात्र चुनावी मुद्दा है। देखिए, मैं हालांकि वो मेरे क्षेत्र से बिल्कुल संबंधित रखता नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डे 1 से एक बात अपनी रखी है और पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने काम किया है। जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान में काम कभी नहीं होने दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं होने दिया। आज कांग्रेस के सरकार के दौरान 32% से ऊपर भी हमारा काम वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। 2024 के अंदर ये स्कीम बंद होने वाली थी, एग्जॉस्ट हो जाती। आज देश के अंदर कितने राज्य ऐसे जो 100% काम कर चुके हैं। चूरू लोकसभा में 3,08,000 घरों को पीने का पानी देना है, आज हम 80,000 घरों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और 2024 में हम बैठे हुए हैं। राजगढ़ के अंदर और हमारे रतनगढ़ में, सुजानगढ़ के अंदर कार्य शुरू हुए आज 3-3 साल हो गए। आज तालनगर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ही नहीं हुआ है 850 करोड़ रुपए का। तो इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम शुरुआत करिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट भी टाइप हुआ है। आगे की जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कोई अवश्य बता रही है रेवड़िया बांटने की। आज के तारीख में भारत सरकार के जो बजट्स होते हैं, जो बजट्स होते हैं, वो बजट से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन पे नहीं चलते कि हम क्या करेंगे। हर चीज़ के ऊपर आप देखेंगे, आज हमारा एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने कितना क्या कौन सी योजना लेकर चल रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि के अंदर हमने आज 2.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पैसा बांट दिया। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे मैं बताया 11,11,11,11,11,11 का हमने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक फिगर दी गई है। वो इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। पूरे बजट के अंदर देश भर के अंदर किस किस कैटेगरी में कितना पैसा जाएगा वो डिस्कशन नहीं होता है। शायद कांग्रेस के जो नेतृत्व को पता नहीं होगा कि यहाँ पे आदतें नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स की अनाउंसमेंट अलग किस्म से चलती है। भारत सरकार के बजट की अनाउंसमेंट पॉलिसी आधारित ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होती है और हर सेक्शन का उसमें वो पहले से दिया होता है कि इस सेक्शन में कितना पैसा खर्च होगा। आपको पता होगा पिछली बार भी मैंने कोई बात बताई थी, रेलवे के अंदर हमारे को अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, कहीं पर भी मेंशन नहीं था। वो पिंक बुक पे मेंशन होता है, पर अमान परिवर्तन के आज अपने जिले के अंदर 1,000 करोड़ से लगभग के काम चल रहे हैं। चूरू से सादुलपुर और चूरू से रतनगढ़ 200-450 करोड़ के लगभग की योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं। वो बजट में कभी उनका नाम नहीं होता है, क्योंकि बजट पूरे स्टेट का, आजकल हम एक ही बजट लेके आते हैं। कंट्री के अंदर कितनी हमारी GST कलेक्शन हुई, आज हम GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं। तो वो फिगर्स हैं, वो पैसा है, हमारी कितनी हमारी आय आई और कितना हम देना चाहते हैं, हम कौन कौन से वर्क को दे रहे हैं। आज डिफेंस के अंदर हम 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट था, और डिफेंस तो आज कांग्रेस का पता भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो भारत सरकार का सब्जेक्ट है। तो उनका मेरे में इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट का पूरा हॉलिस्टिक बजट है और विजनरी डॉक्यूमेंट है। पूरी मार्केट ने, पूरी इंडस्ट्री ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया। राजलदेसर के बंडवा रोड पर स्थित आस्था का केंद्र आपणो बाबा धाम का 22वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस दौरान भक्तों के द्वारा मंदिर परिसर तक ध्वज यात्रा निकाली गई। स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा व रतनगढ़ उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा भी आपणो बाबा धाम पहुंचे और पुनरासन हनुमान मंदिर, राम दरबार व अंजनी माता मंदिर में दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना कर आशीर्वाद लिया। बालाजी के परम भक्त नोरतमल दुधेड़िया व भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने आए हुए अतिथियों को प्रभु श्री राम की तस्वीर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में महाआरती एवं ज्योत का आयोजन किया गया तथा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। आज आपणो बाबा धाम गांव राजलदेसर जहाँ 22वां स्थापना दिवस है, भाई जी आज यहाँ पधारे हुए हैं और आज सुबह उन्होंने जोत की, जिसमें SDM श्री अमित कुमार जी और पूर्व मंत्री श्री राजकुमार जी रेणुआ सभी यहाँ पर पधारे। सब ने जोत के दर्शन किए और आज स्वामणी का उनके द्वारा भोग लगा और आने वाले मार्च में
15-16 मार्च को बाबा का जो जागरण है, 15 मार्च जागरण, 15 मार्च को जागरण है, 16 को भंडारा, 16 को भंडारा होगा, महाप्रसादी रहेगी, जिसमें पूरा राजलदेसर है और आसपास के पूरे देहात के लोग यहाँ दर्शन को आते हैं, ऐसे ही दर्शन को आते हैं। और इस भव्य प्रोग्राम में जो हर साल होता है उसकी भांति ये प्रोग्राम इस साल भी होगा। भाई जी के द्वारा भव्य जोत होगी, सब भक्तों की उस दिन हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सबसे निवेदन है, जो मार्च में मेला होगा उसमें हर साल होता है, भव्य प्रोग्राम होगा, बाहर से बड़े बड़े कलाकार आएंगे, उनके द्वारा भव्य संगीत का प्रोग्राम होगा, भव्य भंडारा। सूरत से और अन्य क्षेत्र है, जहाँ बॉम्बे है, जहाँ जहाँ भी भक्त है बालाजी के, आपनो बाबा धाम के, सब यहाँ पर पधारेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब भी इस भव्य प्रोग्राम में पधारे और हाजिरी दे और बाबा का और भाई जी का आशीर्वाद ले। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। चूरू के केंद्रीय विद्यालय में आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। चूरू सांसद राहुल कसवा के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य कृष्ण सिंह चौहान ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। प्राथमिक विभाग के बच्चों ने मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया और राजस्थानी, असमी व हरियाणवी नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। कक्षा 12 के विद्यार्थी प्राची न्योल, गौरव शर्मा तथा मल्लिका कंवर ने विद्यालय जीवन के अपने खट्टे मीठे अनुभव तथा स्मृतियों को साझा किया। अपने प्रेरक उद्बोधन में सांसद कसवा ने 2020 के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बच्चों व शिक्षकों से आह्वान किया कि वे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर सांसद ने विद्यालय प्रांगण में बरगद का पौधा भी रोपित किया। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से आज रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय मंदिर में जिला न्यायालय के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बैरियर हटाकर 30 साल बाद पूजा अर्चना शुरू करने एवं श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु तहखाना खोलने पर खुशी जताते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पंडित गिरधारी लाल दायमा ने शिव रुद्राष्टम स्तोत्र व हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। इंदौरिया ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में अदालत ने फैसला देते हुए तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। इस दौरान मंच के सह संयोजक शंकरलाल कम्मा, नारायण दायमा, युवा नेता नवल महर्षि ने भी अपने विचार प्रकट किए। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, एक के बाद एक कोर्ट के द्वारा हम सभी देशवासियों के पक्ष में निर्णय आ रहे हैं। अभी अभी हाल ही में राम मंदिर का फैसला आने के पश्चात अयोध्या जी में बहुत ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम सब ने एक दिवाली के रूप में बनाया और उसको कुछ ही दिन हुए और हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हमारे ज्ञानवापी का जो मामला बहुत समय से लंबी चल रहा था, उसका पटाक्षेप हुआ और कोर्ट ने निर्णय दिया और ये माना कि यहाँ पर अवशेष थे और वहाँ पर जिनको वहाँ के लोगों ने जो विरोधी थे वो एक फुहारा बता रहे थे, एक बहुत ही भगवान शिव की शिवलिंग को, वो उनकी बात झूठ साबित हुई। कोर्ट ने फैसला हम सबके पक्ष में दिया और 30 सालों के बाद एक बार फिर मंदिर के पट खुले और वहाँ पर पूजा अर्चना हुई। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आगे आने वाले समय में हम वहाँ के दर्शन कर सकेंगे और एक के बाद एक धीरे धीरे सभी रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मैं इस मौके पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं चूकूंगा, क्योंकि उनके मन में जो भावना है उसके अनुरूप ही सारे काम होते चले जा रहे हैं। एक बार पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्थानीय रामचंद्र पार्क शिवालय में पूजा अर्चना की, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया, भगवान श्री राम की स्तुति की और हम सब ने एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू आवास पर विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के तहत नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन आज महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा आदि उपस्थित रहे। विधायक सहारण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में मातृशक्ति का लगातार योगदान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो ऐतिहासिक कानून बनाया है, इससे देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है और आने वाले समय में इस कानून से महिलाओं के योगदान से राष्ट्र और भी सबल होगा। जिला महामंत्री शर्मा ने इस योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 1 करोड़ एनजीओ के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को देश भर में विकसित भारत संकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति को उत्थान के लिए जो योजना लगाई गई है, चलाई गई है, उसका आज मूल रूप से धरातल पर देखने को मिल रहा है। और आज इसी कारण आज एक कार्यशाला रखी गई है महिला शक्ति की। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि महिला के उत्थान के लिए एक ऐसा शख्स आया जो किसी ने 70 साल के बाद में किसी सोची है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर तिवाड़ी आज रतनगढ़ दौरे पर रहे। तिवाड़ी अल्पप्रवास पर रतनगढ़ आए, जिनका पेंशनर समाज भवन में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च माह में पूरे भारतवर्ष में 5 चरणों में संस्कार व सनातन संस्कृति संरक्षण यात्रा निकाली जाएगी। समिति के नगर मंत्री महेश जोशी ने बताया कि इस दौरान सर्वसम्मति से समिति के संरक्षण पद पर सत्यनारायण सेवदा व अध्यक्ष ओम प्रकाश इंदौरिया को मनोनीत किया गया है तथा कार्यकारिणी का गठन 11 फरवरी को किया जाएगा। रतनगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी तिवाड़ी का हमें यहाँ सानिध्य मिला। वह पेंशनर समाज में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि ओम प्रकाश जी इंदौरिया को रतनगढ़ गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया और संरक्षक के पद पर श्री सत्यनारायण जी सेवदा व मंत्री का दायित्व मुझे महेश जोशी को दिया गया। और आगामी 11 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें रतनगढ़ से सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और सर्वसम्मति से आगे की कार्यकारिणी का गठन होगा। जय श्री राम, वंदे श्री राम। चूरू सैन समाज हितकारी संस्थान की ओर से आज नया बस स्टैंड के पास विधायक हरलाल सहारण का अभिनंदन किया गया। संस्थान के मानमल सैन की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विधायक सहारण ने कहा कि सैन समाज हमेशा से ही सामाजिक सरोकार के काम में आगे रहा है। सैन समाज की सेवा के लिए वह हर दम तत्पर रहेंगे। उन्होंने सैन समाज के छात्रावास की भूमि के बारे में बोलते हुए कहा कि गत भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक बार भूमि की फाइल प्रोसेस में आई थी, मगर उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण वह काम अधर झूल में रह गया। सैन समाज अध्यक्ष राजेश रक्षक ने कहा कि एकजुट होकर काम करने से ही समाज आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर नरेश भाटी, निरंजन सेन, रामकिशन चौहान आदि उपस्थित रहे। पड़ोसी जब होगा तो अपने पड़ोसी के ही हैं राजी भाग के। मैं चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय अगर अपने पीछे लगेंगे, उस टाइम तो अपने लास्ट में 6 महीने लगे थे जमीन अलॉट कराने के। सरकारी क्या पॉलिसी है क्या नहीं उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर सरकारी पॉलिसी होगी अपने जमीन अलॉट होगी तो उसमें आप भी पीछे नहीं रहोगे। आप मेरे पीछे कागज अपने चलाएं और आप बार बार याद रखें, अपने बिल्कुल राठौड़ साहब से मिलके अपने इस काम को कोशिश करेंगे। और अगर ज़मीन है तो मेरे कोटे से जब अप्रैल में कोटा आएगा तो मैं दे सकता हूँ आपका भवन बनाने के लिए, वो आप तय कर लें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़मीन अलॉट के लिए कोई करना चाहे तो समय लगेगा, जिस तरह सिस्टम होगा उस टाइम में आप सबको पता है। शायद मेरे यहाँ वो ज़मीन थी शायद यही अलॉट हो रही थी, ब्राह्मण समाज को 25 लाख रुपये जमा कराने पड़ेंगे। मैंने तो 25 लाख रुपये जमा कराने के लिए भी मंत्री जो कह दिया था वो हुआ नहीं। अब उसके पीछा करेंगे, उसका करेंगे। आप सब लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, आग उड़ाई, माला पढ़ा के स्वागत किया। मैं जो पल पड़ेगा आपके बीच में रह के आपका काम करने की कोशिश करूँगा। हालांकि पद आने और जाने चीज़ें मैं कहता हूँ, विधायक आपने बना दिया, विधायक पद है
अपन तो वो सामान्य कार्य करता है जैसे पहले थे वैसे ही आप बीच में रहे, मेरे जो बड़े काम करूँ आप सबने मान सम्मान के बहुत बहुत। सुजानगढ़ के स्थानीय पीएमश्री राजकीय विद्यालय खारिया कनीरा में आज कौशल विकास बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सेक्टर से 2 व्हीलर मैकेनिक इरफान खान, बढ़ई नेमीचंद सुधार, ब्यूटिशियन वैष्णु कंवर आदि विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिन्होंने आवश्यक उपकरणों के साथ प्रदर्शनी लगाई व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मीना कुकरेजा व आयोजन प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने विशेषज्ञों को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद व्यास ने आज रतनगढ़ के उप कारागार का निरीक्षण किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार व्यास ने जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की उम्र के विषय में पूछताछ की व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नाबालिग बंदियों के कानूनी अधिकारों के विषय में बंदियों को जानकारी दी। इस दौरान एडवोकेट संजय कटारिया, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, पैरालीगल स्वयंसेवी नौरंगलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। माननीय राजसा के निर्देशानुसार इस बात को एश्योर करने के लिए कि हमारी जेलों में कोई ऐसा बंदी ना हो जो कि अपराध करने के समय 18 वर्ष से उससे कम हो, इस बात को लेकर एक पैन इंडिया कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत आज मेरे साथ पैरालीगल वॉलेंटियर श्री संतोष जी और जेल विजिटिंग एडवोकेट जो हमारे पैन एडवोकेट भी हैं संजय जी कटारिया, इनके साथ हमने जेल का निरीक्षण किया और प्रत्येक बंदी से हमने व्यक्तिशः बातचीत की और इस बात को बस उनसे पूछा कि अगर कोई अपराध करने के समय यदि वो 18 साल या 18 साल से कम की उम्र के हों तो इसकी जानकारी हमें दें, ताकि इसके संबंध में जे एक्ट बना हुआ है उसके तहत आवेदन कंसर्निंग न्यायालय के समक्ष लगाया जा सके। इसलिए बारे में जेल का निरीक्षण किया गया। धन्यवाद। चूरू सैनिक बस्ती मदरसा सैयदान तोकीरुल उलूम में आज खत्मे बुखारी शरीफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तकरीर करते हुए जयपुर के हजरत मुफ्ती खालिद अयूब ने कहा कि देश में अमन चैन व भाईचारा कायम रहे। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, जिसमें सर्व समाज के लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। इस दौरान मदरसा में 15 विद्यार्थियों की फरागत हुई। इस अवसर पर 2 आलिम फाजिल, 5 हाफिज व 8 कारी को दस्तार व सनद कमेटी को लोगों ने सम्मानित किया। मदरसा सैयदना तोकीरुल उलूम में खत्मे बुखारी शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें 15 बच्चे यहाँ से हाफिज, कारी वगैरह फारिग होंगे। उनको सभी उलेमाओं और मदरसे के बच्चे और आवाम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और जो 15 बच्चे हैं उनको जो मौलाना मुफ्ती खालिद अयूब साहब जयपुर बुखारी शरीफ का इख्तिताम करेंगे और उसके बाद में सभी बच्चों का सम्मान किया जाएगा। ये हमारा सालाना जो जलसा मनाया जाता है वो आज मनाया जा रहा है। 9:17 पे खत्मे बुखारी शरीफ का प्रोग्राम रखा है जो चालू है अभी, और रात को जो है गुलाम रब्बानी नस्तर किबला इलाहाबाद यूपी जो अपनी तकरीर फरमाएंगे, जिसमें चूरू जिले के सभी लोग शामिल होंगे। सभी जगह इतला कर दी गई है और अब जो प्रोग्राम है वो हमारा चालू है। भारत सरकार के कला व संस्कृति मंत्रालय द्वारा संवर्धित गालिब इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित फारसी सर्टिफिकेशन कोर्स बैच जुलाई 2023 में चूरू की राजकीय लोहिया महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली ने ऑल इंडिया में पहला स्थान प्राप्त कर चूरू जिले और राजस्थान को गौरवान्वित किया है। 2 फरवरी 2024 को गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर शमशाद अली को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती, फारसी उर्दू इंस्ट्रक्टर ताहिर उल हसन आदि मौजूद रहे।
केंद्र अंतरिम बजट के संबंध में आज सांसद राहुल कसवाब ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा बजट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इससे हमारे देश की सुरक्षा तथा विकास को और मजबूत गति मिलेगी। चूरू संसदीय क्षेत्र में भी इंफ्रा निर्माण अत्याधुनिक रूप से हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं सुदृढ़ हो गई है। संसदीय क्षेत्र के 5 अमृत भारत स्टेशन सादुलपुर, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़ व गोगामेड़ी पर 150 करोड़ की लागत में कार्य प्रगति पर है। रतनगढ़ चूरू रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य 422 करोड़ की लागत में प्रगति पर है। चूरू व सादुलपुर में रिंग रोड का सपना भी जल्द साकार होगा। इसके अलावा NH52 4 लेन का निर्माण, चूरू में नया हाईवे, NH 703 सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 3 ओवरब्रिज सहित विभिन्न कार्य प्रगति में है। प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, ओम सारस्वत, दौलत तंवर व रवि आर्य आदि मौजूद रहे। मात्र चुनावी मुद्दा है। देखिए, मैं हालांकि वो मेरे क्षेत्र से बिल्कुल संबंधित रखता नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डे 1 से एक बात अपनी रखी है और पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने काम किया है। जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान में काम कभी नहीं होने दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं होने दिया। आज कांग्रेस के सरकार के दौरान 32% से ऊपर भी हमारा काम वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। 2024 के अंदर ये स्कीम बंद होने वाली थी, एग्जॉस्ट हो जाती। आज देश के अंदर कितने राज्य ऐसे जो 100% काम कर चुके हैं। चूरू लोकसभा में 3,08,000 घरों को पीने का पानी देना है, आज हम 80,000 घरों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और 2024 में हम बैठे हुए हैं। राजगढ़ के अंदर और हमारे रतनगढ़ में, सुजानगढ़ के अंदर कार्य शुरू हुए आज 3-3 साल हो गए। आज तालनगर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ही नहीं हुआ है 850 करोड़ रुपए का। तो इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम शुरुआत करिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट भी टाइप हुआ है। आगे की जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कोई अवश्य बता रही है रेवड़िया बांटने की। आज के तारीख में भारत सरकार के जो बजट्स होते हैं वो बजट से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन पे नहीं चलते कि हम क्या करेंगे। हर चीज़ के ऊपर आप देखेंगे, आज हमारा एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने कितना क्या कौन सी योजना लेकर चल रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि के अंदर हमने आज 2.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पैसा बांट दिया। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे मैं बताया 11,11,11,11,11 का हमने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक फिगर दी गई है। वो इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। पूरे बजट के अंदर देश भर के अंदर किस किस कैटेगरी में कितना पैसा जाएगा वो डिस्कशन नहीं होता है। शायद कांग्रेस के जो नेतृत्व को पता नहीं होगा कि यहाँ पे आदतें नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स की अनाउंसमेंट अलग किस्म से चलती है। भारत सरकार के बजट की अनाउंसमेंट पॉलिसी आधारित ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होती है और हर सेक्शन का उसमें वो पहले से दिया होता है कि इस सेक्शन में कितना पैसा खर्च होगा। आपको पता होगा पिछली बार भी मैंने कोई बात बताई थी, रेलवे के अंदर हमारे को अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, कहीं पर भी मेंशन नहीं था। वो पिंक बुक पे मेंशन होता है, पर अमान परिवर्तन के आज अपने जिले के अंदर 1,000 करोड़ से लगभग के काम चल रहे हैं। चूरू से सादुलपुर और चूरू से रतनगढ़ 200-450 करोड़ के लगभग की योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं। वो बजट में कभी उनका नाम नहीं होता है क्योंकि बजट पूरे स्टेट का, आजकल हम एक ही बजट लेके आते हैं। कंट्री के अंदर कितनी हमारी GST कलेक्शन हुई, आज हम GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं। तो वो फिगर्स हैं, वो पैसा है, हमारी कितनी हमारी आय आई और कितना हम देना चाहते हैं, हम कौन कौन से वर्क को दे रहे हैं। आज डिफेंस के अंदर हम 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट था? और डिफेंस तो आज कांग्रेस का पता भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो भारत सरकार का सब्जेक्ट है। तो उनका मेरे में इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट का पूरा हॉलिस्टिक बजट है और विजनरी डॉक्यूमेंट है। पूरी मार्केट ने, पूरी इंडस्ट्री ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया। राजलदेसर के बंडवा रोड पर स्थित आस्था का केंद्र आपणो बाबा धाम का 22वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस दौरान भक्तों के द्वारा मंदिर परिसर तक ध्वज यात्रा निकाली गई। स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा व रतनगढ़ उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा भी आपणो बाबा धाम पहुंचे और पुनरासन हनुमान मंदिर, राम दरबार व अंजनी माता मंदिर में दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना कर आशीर्वाद लिया। बालाजी के परम भक्त नोरतमल दुधेड़िया व भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने आए हुए अतिथियों को प्रभु श्री राम की तस्वीर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में महाआरती एवं ज्योत का आयोजन किया गया तथा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। आज आपणो बाबा धाम गांव राजलदेसर जहाँ 22वां स्थापना दिवस है। भाई जी आज यहाँ पधारे हुए हैं और आज सुबह उन्होंने जोत की, जिसमें SDM श्री अमित कुमार जी और पूर्व मंत्री श्री राजकुमार जी रेणुआ सभी यहाँ पर पधारे। सब ने जोत के दर्शन किए और आज स्वामणी का उनके द्वारा भोग लगा और आने वाले मार्च में
15-16 मार्च को बाबा का जो जागरण है, 15 मार्च जागरण, 15 मार्च को जागरण है, 16 को भंडारा, 16 को भंडारा होगा, महाप्रसादी रहेगी, जिसमें पूरा राजलदेसर है और आसपास के पूरे देहात के लोग यहाँ दर्शन को आते हैं, ऐसे ही दर्शन को आते हैं। और इस भव्य प्रोग्राम में जो हर साल होता है उसकी भांति ये प्रोग्राम इस साल भी होगा। भाई जी के द्वारा भव्य जोत होगी, सब भक्तों की उस दिन हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सबसे निवेदन है, जो मार्च में मेला होगा उसमें हर साल होता है, भव्य प्रोग्राम होगा, बाहर से बड़े बड़े कलाकार आएंगे, उनके द्वारा भव्य संगीत का प्रोग्राम होगा, भव्य भंडारा। सूरत से और अन्य क्षेत्र है, जहाँ बॉम्बे है, जहाँ जहाँ भी भक्त है बालाजी के, आपनो बाबा धाम के, सब यहाँ पर पधारेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब भी इस भव्य प्रोग्राम में पधारे और हाजिरी दे और बाबा का और भाई जी का आशीर्वाद ले। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। चूरू के केंद्रीय विद्यालय में आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। चूरू सांसद राहुल कसवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य कृष्ण सिंह चौहान ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। प्राथमिक विभाग के बच्चों ने मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया और राजस्थानी, असमी व हरियाणवी नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। कक्षा 12 के विद्यार्थी प्राची न्योल, गौरव शर्मा तथा मल्लिका कंवर ने विद्यालय जीवन के अपने खट्टे मीठे अनुभव तथा स्मृतियों को साझा किया। अपने प्रेरक उद्बोधन में सांसद कसवा ने 2020 के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बच्चों व शिक्षकों से आह्वान किया कि वे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर सांसद ने विद्यालय प्रांगण में बरगद का पौधा भी रोपित किया। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से आज रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय मंदिर में जिला न्यायालय के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बैरियर हटाकर 30 साल बाद पूजा अर्चना शुरू करने एवं श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु तहखाना खोलने पर खुशी जताते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पंडित गिरधारी लाल दायमा ने शिव रुद्राष्टम स्तोत्र व हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। इंदौरिया ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में अदालत ने फैसला देते हुए तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। इस दौरान मंच के सह संयोजक शंकरलाल कम्मा, नारायण दायमा, युवा नेता नवल महर्षि ने भी अपने विचार प्रकट किए। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, एक के बाद एक कोर्ट के द्वारा हम सभी देशवासियों के पक्ष में निर्णय आ रहे हैं। अभी अभी हाल ही में राम मंदिर का फैसला आने के पश्चात अयोध्या जी में बहुत ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम सब ने एक दिवाली के रूप में बनाया और उसको कुछ ही दिन हुए और हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हमारे ज्ञानवापी का जो मामला बहुत समय से लंबित चल रहा था, उसका पटाक्षेप हुआ और कोर्ट ने निर्णय दिया और ये माना कि यहाँ पर अवशेष थे और वहाँ पर जिनको वहाँ के लोगों ने जो विरोधी थे वो एक फुहारा बता रहे थे, एक बहुत ही भगवान शिव की शिवलिंग को, वो उनकी बात झूठ साबित हुई।